गाइस तो अभी अभी लप्पी का वीडियो आ गया है और उसने कहा है कि हमारे पति जी ना हमारे बनाए बिना ना सब्जी खाते ही नहीं। वो उबला उबला जो सब्जी दिखता है ना तो वो खाते नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। यानी वो बताना चाहती है कि अप्सरा आंटी और ना उनकी जो देवरानी है रंजना, वो दोनों अच्छा सब्जी नहीं बनाती हैं, उबला उबला जैसा सब्जी बनाती हैं तो वो ना मिस्टर राज नहीं खाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लप्पी जी बताना चाहती हैं कि उससे अच्छा तो राशिद बनाता है, रंजना से अच्छा और अप्सरा आंटी से खाना तो राशिद बनाता है, क्योंकि राशिद का बनाया हुआ खाना तो जब आप 2 महीना अम्बाला में नहीं थी तो कौन बना कर दे रहा था। मुझे लग रहा है कि कोई पार्सल उर्सल था क्या जो आप पार्सल भेज देती थी और लप्पू जी के पास चला जाता था, तो बताइएगा ज़रूर वो कौन सी व्यवस्था थी जिसके थ्रू आपका खाना वहाँ पहुँच जाता था। और हाँ गाइस, फिर से होने वाली है इस फैमिली में कंट्रोवर्सी, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले है गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आज आप लोग के सारे सवालों के जवाब लेके आ गई हूँ। लप्पू लप्पी का टॉपिक से लोग परेशान हो गए, लेकिन लप्पू और लप्पी का ट्रेंडिंग टॉपिक ख़त्म नहीं होने देंगे मिस्टर लप्पू जी, क्योंकि उनके पास, मैं बार बार शुरू से बोलती हूँ, उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे ही जब ट्रेंडिंग टॉपिक से वो नीचे दबने लगते हैं ना, तो वो लोग ना एक पटाखा छोड़ते हैं और सारे रिएक्शन चैनल चाहे वे कोई भी हो, सारे लोग ना फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनका चैनल फिर बूम करके ऊपर चला जाता है। जैसे आज के टॉपिक में हुआ एक बात, जैसे उनका ही पर्दाफाश होते जा रहा है कि लप्पी जी ने उस वीडियो में बोला था कि मैं तो खेत में जाके वीडियो मतलब मैं कहीं आई हूँ अपने रिश्तेदार के पास कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जो कागज़ होता है उसके कागज़ के चक्कर में। और उस समय दिखाया जा रहा था कि मनीषा घर पे भी नहीं है, लेकिन उस आज की वीडियो में ये भी पता चल गया कि वो आंटी जी के संग स्कूल जाकर वीडियो बनाई है। तो अब ये ना चाहता, लप्पू चाहता ना तो एडिट करके इस पार्ट को डाल सकता था, लेकिन नहीं, ये दो चीज़ें यहाँ से पॉइंट आउट करना चाहता है। एक तो ये पॉइंट करना चाहता है कि जितने रिएक्शन वाले उसके दोस्त अंकुश और जितने लोगों ने बोला कि उस समय वो अम्बाला थी, उस बात को झूठ किया, और दूसरा आप लोगों के लिए टॉपिक फेंक दिया, लो इस पे वीडियो बनाते रहो। तो गाइस वो बहुत स्मार्ट है, माइंडली बहुत शार्पली चलता है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, और अगर ये बात सही है तो आप समझ जाइए कि जो जगह दीदी थी उनको पूरा ही लूट लिया गया है, और ये पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी में एक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरी फैमिली एक नहीं है और सबको पागल बना रही है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट। तो आज मिस्टर उनके छोटे भाई यानी राजकुमार जी, आपको पता ही है, अपनी बीवी से आकर पूछ रहे हैं हमको, तो हंसते हंसते, मतलब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, अपनी बीवी को बोल रहे हैं। पहले टॉपिक को बता दें, पहले बोल रहे हैं कि हमारा एनिवर्सरी भी नहीं मनाया गया, हमारा बर्थडे भी नहीं बनाया गया। अब उनकी मम्मी सब कोई को, भैया भाभी के एनिवर्सरी में उनकी मम्मी ना सबको फ़ोन कर कर के बुला रही है। उनके कहने का मतलब है वो बताना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कि मेरा और मेरा बीबी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारा एनिवर्सरी नहीं मनाएगा। जब ये लोग समझेंगे ही नहीं तो हम क्या बोलें, अगर हम कुछ बोलते हैं तो ख़राब हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं मिस्टर राजकुमार समझाना चाहते हैं कि उनकी मम्मी को उनका और रंजना का एनिवर्सरी से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए सेलिब्रेट भी नहीं हुआ। और मम्मी ना अभी सबको फ़ोन कर करके इनवाइट कर रही है, और सारे लोग ना उनकी एनिवर्सरी में खुश थे। अगर जेठ और जेठानी अच्छे होते तो कहीं ना कहीं रंजना का फर्स्ट एनिवर्सरी था, उनको ज़रूर सेलिब्रेट करते, छोटे रूप में सेलिब्रेट करते, लेकिन करते ज़रूर। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या होता है। और आज कहीं ना कहीं जेठानी जी ने, लप्पी जी ने और रंजना को टारगेट करके बता ही दिया कि वो बॉयल जैसा सब्जी नहीं खाना चाहते। आज हम बनाए हैं, आपको सब लोग सब्जी ही बनाते देखते हैं, तो एक काम कीजिएगा, अब रंजना को सब्जी बनाने दीजिएगा, लप्पी जी आप और ना रोटी बना लिया कीजिएगा। दिन भर काम करते तो कम से कम मुंह से तारीफ भी कर दिया कीजिए। आप वही है ना जब आपके घर में कंट्रोवर्सी चल रहा था, एक दिन रंजना लेट तक सो गई थी तो आपने पूरे छोटू अभी तक रंजना सो रही है, अभी तक रंजना सो रही है, अभी तक रंजना सो रही है, आपका इतना साथ दिया, फिर भी आप उसकी नहीं हुई, ये गलत बात है। आपको उसका भी साथ देना चाहिए, वो भी एक लड़की है, तो आपको इस चीज़ समझनी चाहिए लप्पी जी। और आप बोलती है ना हमारे पति हमारे बिना नहीं खाते हैं, क्योंकि आप बहुत सुंदर खाना बनाती हैं, वो तो हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन चलिए मान गए कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो जो 2 महीना आप नहीं बनाई तो किसके हाथ खाएं। आप तो बोल रहे उबला उबला, इसका मतलब कहना चाहती हैं कि रंजना और आंटी अच्छा खाना। तो गाइस जो आंटी का रेसिपी आता है ना, आप लोग देखिएगा मत, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनकी बड़ी बहू ने मोहर लगा दिया है कि वो उबला उबला जैसा सब्जी नहीं खाने मांगते। तो ये भी चलिए एक बात हो गया। हमको तो लग रहा है जब ये अम्बाला में थे तो डेली आप पार्सल भेजती थी ना,
कौन सा एक ठो ऐप है ना, उसके थ्रू लग रहा है जोमेटो के थ्रू आप पार्सल भेज देती थी ना, है ना रंजन लप्पी जी। तो गाइस और भी बात करते हैं आज ना। अब इस फैमिली में होने वाली है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, अपने ही फैमिली मेम्बर को लेकर होगी। और बात करते हैं ना, ये जो मिस्टर राजकुमार है, रंजना से सवाल पूछ रहे हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तुम क्या सबसे कमज़ोर हो कि सबसे। इतना अच्छा वो लड़की जवाब दे रही है, उसकी बातों को छोड़कर बकलोल की तरह जवाब दे रहा है। वो बोल रही है मेरे पैर में झिनझिनी हो गया है ना, बहुत देर बैठने से झिनझिनी हो गया, ये हो गया। तो बोल रहे हो तो बाथरूम में बाथरूम का नाम लिए, बाथरूम में भी ऐसे बैठने से, मतलब ना बिना सेंस का बात करते हैं। ये जो क्या बोलूँ इनको मैं, वो लड़की भी सोचती होगी कि हमारा सदिया किससे हो गया, ऐसा लोग से हो गया जिसको कुछ समझ ही नहीं है। उसके पास थोड़ा बहुत जो दिमाग है ना, उसका दिमाग का भी ये लोग ना अपना ही तरफ बना देंगे। जैसे बात बात में बोल रहे हैं मीशो से है, मीशो से है, मीशो से है। और बड़े भाई भाभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने अर्निंग के बारे में सोचते हैं कि चलो स्कूल जाकर वीडियो बनाना है तो पैसा कमाना है, घर पे वीडियो बनाना है तो पैसा कमाना है, कहीं भी काम ही करना है, काम ही करना है। ऐसी पत्नी का आप क्या करोगे जिसका पति डिफेंडर खरीद रहा है, अम्बाला में करोड़ों का घर है, फिर भी बोलती है मुझे खुद के लिए अर्निंग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा। तो ऐसी पत्नी से तो, ऐसे लोगों के पति से तो अच्छे सारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पति हैं कि कम से कम नेट रिचार्ज करा दिए हैं और ये लोग वीडियो देख रही हैं। और मेरा लप्पी का पति तो मुझे लगता है कभी नेट भी ना रिचार्ज कराए किसी और का वीडियो देखने के लिए। आप लोगों ने देखा ना 2 महीना में इनके पास पैसों की किल्लत हो गई थी, पैसे ही ख़त्म हो गए थे क्योंकि इनके पति ने इनका अकाउंट भी ये ले लिया था। तो लप्पी जी संभल के, इतना मत उड़िए, फिर आपके संग ऐसा कुछ होने वाला है, घबराइए मत। देखिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बांटिए। मैं बोलती हूँ जैसा फल बोओगे ना वैसा ही मिलेगा। तो आप प्लीज़ अभी से ना अपनी देवरानी का, देवर का तो नहीं बोलूँगी, देवरानी का इज्जत कीजिए, देवरानी का रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे वो आपके लिए खाना बनाती है ना, जैसे आपको सुबह उठने का मन नहीं करता है, जैसे आपको खाना बनाने का मन नहीं करता है, वैसे वो भी एक लड़की है ना, उसकी कदर कीजिए। इतना दिन से वो आपको बना के खिला रही है ना, तो आप उसको बना के खिलाइए, प्यार से रहिए, उसके लिए प्रेम दीजिए। जो आप बोइएगा ना वही आपको मिलेगा। तो जो कर दिया सो कर दिया। अभी आप अपनी फैमिली में ना प्यार पुण्य ये सब बरसाइए, जैसा थोड़ा भक्ति भाव कीजिए, जो आपका ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्कूल में जाकर मुँह उतर बैठने से कुछ नहीं होगा। और आप स्कूल में क्या पढ़ाएंगी मुझे तो बहुत डाउट है। आपसे अच्छा तो आपकी सासू माँ पढ़ा लेगी, ये मैं बोलूँगी। तो आप तो स्कूल में बिल्कुल भी मत पढ़ाइएगा, नहीं तो बोलेंगे A4 बच्चों, A4 क्या होता है, A4 बस आप खुद ही भूल जाएंगी। तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। आप पढ़ाने लिखाने का आप मीशो पे ही प्रचार कीजिए, यही आपके लिए बहुत है। आप कभी भी स्कूल में पढ़ा नहीं सकती हैं, ये तो लिख के रख लीजिए आप। हाँ वैसे गार्जियन होंगे जिनके बच्चे का क्या बोले, अब हम जो लोग वैसे होंगे वही आपके स्कूल में भेजेंगे पढ़ाने। नहीं, स्कूल अच्छा बनवा रहे हैं, टीचर अच्छे होंगे तो दूसरे पढ़ाएं तो अच्छा है। पर अगर आपके फैमिली का कोई वहाँ पर टीचर है तब तो वो स्कूल डूबने ही वाला है। और वो राजकुमार तो जिस स्कूल में जाएंगे वो पक्का डूब जाएगा, ये हमारा बात लिख के रख लीजिए। बल्कि आंटी जाएगी तो नहीं डूबेगा, ये भी मैं बोल दे रही हूँ। लेकिन आप चली गई और प्रिंस चला गया तो पक्का कंफर्म है कि वो स्कूल डूब जाएगा, भस जाएगा। उसका स्कूल का कोई मतलब माँ बाप ही नहीं रहेगा, वो स्कूल चलेगा ही नहीं, ये तो गारंटी है। आगे आपकी मर्जी लप्पी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का स्कूल ना चले तो आप जाके स्कूल में पढ़ाइए। और आपको कुछ बोलने ही नहीं आता तो आपको पढ़ाने कहाँ से आएगा, जब कोई अब बात ही क्लियर नहीं, पर जब आप खुद सच नहीं बोलती हैं तो बच्चों को आप क्या बोलना सिखाएंगी। जब आप खुद अच्छे से नहीं रहती तो बच्चों को क्या सिखाएंगी। अभी हमारे कहने का यही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आया है ना तो उसको संभाल के रखिए, सही रखिए। आप ब्लॉगरों की वजह से ना जो मिथुन काजल थे उनका भी घर बर्बाद हो गया। और ना कहीं आप लोग इतने आगे हो जाते हो ना, कैमरे के लिए इतने आगे 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 करते हो कि जो फैमिली मेम्बर रहते हैं ना वो कहीं छुप जाते हैं, ढक जाते हैं, जिसका उनकी माँ को भी दुख हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहिए और अपना ब्लॉग बनाइए। ये मत बोलिए कि आपके पति आपके हाथ का छोड़कर नहीं खाता, आपके पति आपका हाथ का छोड़कर बाकी लोग का खाते हैं। और कितना अच्छे भी हो गए थे आपके पति, आपके हाथ का खाने खाने से ज़्यादा अच्छे राशिद का हाथ का खाना खा खा के हो गए थे, बहुत लोगों ने नोट किया है। और रंजना जैसा भी खाना बनाती है ना अच्छा ही बनाती होगी, तो आप ये मत बोलिए उबला उबला खाना। तो आप कहीं ना कहीं रंजना और अपनी सासू माँ को टारगेट कर रही हैं। तो इसका मतलब आप कहना चाहती हैं कि अप्सरा आंटी जो भी रेसिपी बनाती है वो लोग ना देखें क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं बनाती। हाँ आप ये बोल सकती हैं कि मेरे हाथ का खाना उनको पसंद है, पर आप ये बोले उनको ना थोड़ा उबला उबला जो दिखता है ना वो सब अच्छा नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों को टारगेट, आप बोल रही हैं मैं कुछ दिखाती नहीं हूँ, मैं करती हूँ सब्जी काटती हूँ, तो आप तो हर चीज़ दिखाती हैं, क्या नहीं दिखाती। आप बोलना चाहती हैं
है कि रंजना हर चीज़ दिखाती है, आप नहीं दिखाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इशारा रायता ना कहीं आप ही फैला रही हैं। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कीजिए, सही कीजिए, तभी सारे पब्लिक अब पब्लिक ना आपके चक्कर में, आपके में ना पड़ने वाली नहीं है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ।